नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज इस क्लास में हम ये जानेंगे कि हमारा गोली लेंस क्या होता है और ये हमारा लेंस कितने प्रकार का होता है। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही बेहतरीन जानेंगे और समझेंगे। लेकिन बच्चों, इससे पिछली वाली जो क्लास हुई है उसमें आपको जो आपका अपूर्णांक का सूत्र मिला था उस पर आधारित आपको सवाल कराया गया है। यदि बच्चों आपने अभी तक वो क्लास नहीं की है तो सबसे पहले आप उस क्लास को कीजिए। वहाँ से बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों आइए चलते हैं, देखते हैं हमारी हेडिंग क्या होगी। तो बच्चों हेडिंग यहाँ पे डालेंगे गोली लेंस। हेडिंग क्या होगी बच्चों? गोली लेंस। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे गोली लेंस। अब यहाँ पे बच्चों ज़रा समझना है गोली लेंस होता क्या है। पहली बात तो जो लेंस होता है ना बच्चों, वो हमारा क्या होता है? पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। अब यहाँ पे इससे पहले वाली क्लास जो मतलब इससे पहले क्लास हुई थी जिसमें आपको दर्पण बताया था, वहाँ पे क्या बताया गया था? गोली दर्पण। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था कि एक तरफ एक पृष्ठ पर पॉलिश किया हुआ रहता था। तो यहाँ पे बच्चों उसी तरह सेम परिभाषा होगी, लेकिन बस क्या है, जो वहाँ पे पॉलिश किया रहता था वो पॉलिश नहीं रहेगा। इतनी बात समझ में आए? तो बच्चों आइए लिखते हैं परिभाषा। क्या होगी परिभाषा? किसी पारदर्शी, बात समझ में बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच। क्या बच्चों? जैसे कांच का वह भाग जो दो गोली, क्या बच्चों? दो गोली अथवा एक गोली या एक गोली और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। गोली लेंस कहलाते हैं। गोली लेंस कहलाते। बात समझ में आए बच्चों? कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी पारदर्शी, ठीक है, कोई हमारा क्या होना चाहिए? पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। किसी पारदर्शी माध्यम, जैसे हमने क्या ले लिया बच्चों? कांच ले लिया। कांच क्या होता है? हमारा पारदर्शी होता है। बात समझ में आई? उसका दोनों पृष्ठ गोली हो या फिर एक पृष्ठ गोली या फिर एक क्या हो? समतल हो, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? गोली लेंस कहलाएगा। यहाँ पे बच्चों एक चित्र बनाएंगे। यहाँ पे समझो जरा, ये मान लो कोई क्या है बच्चों? कांच का खोखला गोला है। ठीक है, क्या है? कोई कांच का खोखला गोला है। अगर इसको हम बीच से ऐसे काट दें तो दो भाग बन जाएंगे। बात समझ में आई? अब यही क्या हो बच्चों? कोई कांच का खोखला गोला है, उसका एक पृष्ठ ये, ठीक है, और एक पृष्ठ ये। इतनी बात समझ में आई? और दूसरा क्या हो जाएगा? इसको अच्छे से बनाते हैं बच्चों जरा। एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ ये, ठीक है। और दूसरा जो हो जाएगा बच्चों, एक पृष्ठ ये। यही हमारे क्या कहलाएंगे? गोली लेंस कहलाएंगे। लेकिन इसमें बच्चों बोला एक समतल भी होना चाहिए। तो समतल बच्चों, एक ये समतल हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? गोली हो जाएगा। इसमें भी बच्चों ये एक समतल हो जाएगा और ये एक पृष्ठ क्या हो जाएगा बच्चों? गोली हो जाएगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? गोली लेंस बोलते हैं। बात समझ में आई? यही हमारा क्या होता है? गोली लेंस। आइए अब इसको और अच्छे से जरा परिभाषा इसका आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? गोली लेंस
गोली लेंस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? गोली लेंस हमारे कितने प्रकार के? दो प्रकार के। बात समझ में आई? कौन कौन से? पहला जो होगा बच्चों उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा? उत्तल लेंस। और जो दूसरा होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारा? अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। बात समझ में आई? अब यहाँ पे समझना बच्चों, हमारा लेंस कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक उत्तल और एक अवतल। अब यहाँ पे कंडीशन ये होती है बच्चों कि हम लेंस को पहचाने कैसे कि हमारा अवतल कौन होगा और उत्तल लेंस कौन होगा। तो बच्चों यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझना जरा। अब यहाँ पे हम पहली हेडिंग डालेंगे बच्चों। पहली हेडिंग जो डालेंगे, पहला जो हमारा उत्तल लेंस। क्या है बच्चों? उत्तल लेंस। ठीक है, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे उत्तल लेंस। अब इसकी परिभाषा जरा समझना। तो यहाँ पे इसका परिभाषा देखेंगे, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। कैसा होता है बच्चों? बीच में मोटा लेकिन किनारे पर क्या होता है? पतला होता है। बात समझ में आई? उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे पर क्या होगा? पतला होगा। आइए इसका चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसका चित्र बनाएंगे। अब बीच में कैसा होगा बच्चों? बीच में मोटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ बीच में क्या है? मोटा है, लेकिन अगर हम यहाँ किनारों पर बात करें तो क्या यहाँ किनारों पर ये पतला है? यहाँ किनारों पर क्या है बच्चों? पतला है। यही हमारा क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। बात समझ में बच्चों? बीच में मोटा, किनारे पर पतला, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? मुख्य अक्ष हो जाएगा। बात समझ में आई? अब आगे जरा इसको समझना। यहाँ पे एक ये भी बोला है, एक हमारा क्या होना चाहिए? एक गोली होना चाहिए, एक समतल होना चाहिए। यहाँ पे समझना बच्चों, मान लो हमारा एक ये समतल हो गया और ये एक गोली हो गया। क्या हो गया? गोली हो गया। तो बच्चों पहली बात तो इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। अब इसको हम क्या बोलेंगे? देखो बच्चों, इसमें दो भाग है। एक क्या है? उत्तल है। कौन सा है? उत्तल वाला भाग है। और एक ये जो है ये किसका भाग है? समतल वाला भाग है। कौन सा? समतल वाला। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस बोलेंगे। बात समझ में आए बच्चों? इसको हम क्या बोलेंगे? समतल उत्तल लेंस। और इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। बात समझ में आई? अब यहाँ पे बच्चों जो दूसरा होगा, दूसरे की जो हेडिंग होगी वो हमारी दूसरी हेडिंग होगी बच्चों अवतल लेंस। अवतल लेंस की परिभाषा देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे इस चित्र को जरा हटाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चित्र आप बना लीजिए। तो यहाँ पे इस चित्र को हटाएंगे क्योंकि भाई यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे उतनी जगह पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी जो हेडिंग डालेंगे अवतल लेंस। कौन सा है? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। अवतल लेंस हमारा क्या होता है? अब इसको हम बहुत ही अच्छे से परिभाषित करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अवतल लेंस बीच में पतला हो गया भैया। क्या होगा? बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। कैसा होता है बच्चों? बीच में पतला लेकिन किनारे पर क्या हो गया? किनारों पर मोटा होता है। यही हमारा क्या कहलाएगा? अवतल लेंस कहलाएगा। अब यहाँ पे बच्चों इसका चित्र बनाते हैं। बीच में पतला होना चाहिए लेकिन किनारों पर क्या होना चाहिए? मोटा होना चाहिए।
तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये ही हमारा क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। बात समझ में आई। ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष। देखो बीच में पतला, यहाँ पे क्या है बच्चों, पतला लेकिन किनारों पर क्या है, मोटा, यही हमारा क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। यहाँ पे अगर हम एक समतल रख लें और एक अवतल रखते हैं तब क्या बोलते हैं इसको, एक ये समतल हो गया, ठीक है, ये एक हमारा क्या हो गया बच्चों, समतल, एक ये हमारा क्या हो गया, अवतल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समतल, ठीक है, समतल उत्तल लेंस, क्या बोलेंगे, समतल उत्तल लेंस बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, समतल उत्तल लेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। बात समझ में आई बच्चों, अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक, बताओ किसी को कोई दिक्कत है लेंस को पहचानने में, किसी को कोई दिक्कत, जो हमारा बीच में मोटा हो और किनारे पर पतला, वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा, और जो बीच में पतला हो किनारे पर मोटा हो वो हमारा क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। इतनी बात समझ में आए बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों आइए अवतल लेंस और उत्तल लेंस का जरा यहाँ पे इसका कार्य समझते हैं, ये कैसे प्रकाश किरणों को क्या करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ऊपर इसको हटाएंगे, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे समझते हैं कि हमारा जो उत्तल लेंस होता है ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, और जो हमारा अवतल लेंस होता है ये प्रकाश किरणों को क्या करता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें उत्तल लेंस क्या करता है बच्चों, उत्तल लेंस ये, और एक हमारा जो है बच्चों अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस जरा समझना, बहुत ही अच्छे समझना बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका जो न्यूमेरिकल बनता है वहाँ पे अवतल उत्तल ना देकर इसका जो दूसरा नाम है वो नाम दे देता है। बात समझ में आए। तो यहाँ पे देखो उत्तल लेंस, अब ये जो होता है बच्चों ये क्या है, उत्तल लेंस, बीच में मोटा किनारे पर पतला, और ये जो है अवतल लेंस, ये क्या है बच्चों, बीच में पतला किनारों पर मोटा, यही क्या है हमारा अवतल लेंस है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, और ये भी इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। अब जरा समझना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसे भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब जरा समझना, उत्तल लेंस में जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, बटोर देगा, एक बिंदु पर क्या करेगा, बटोर के फोकसित करेगा। जैसे यहाँ पे देखो जरा समझो, ये प्रकाश किरण कोई आया, ठीक है, और ये भी कोई प्रकाश किरण आया, इधर से भी कोई आया, इधर से भी कोई आया, तो इसका काम क्या होता है, प्रकाश किरणों को बटोर देना। क्या कर देना बच्चों, प्रकाश किरणों को बटोर देना। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को बटोर देगा। इतनी बात समझ में आई। इसका काम क्या है, प्रकाश किरणों को बटोरना, इसलिए इसे ही हम क्या बोलेंगे, अभिसारित। ठीक है, क्या बोलेंगे, अभिसारित। बात समझ में आ रहा है। इसको हम उत्तल लेंस के नाम के साथ साथ एक नाम और से जानते हैं, अभिसारी। ठीक है, कौन सा, अभिसारी लेंस। बात समझ में बच्चों। अब आपको कहीं कहीं ये दिया रहेगा, उत्तल लेंस नहीं दिया रहेगा, लेकिन अभिसारी लेंस बोल देगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी कर रहा है, प्रकाश किरणों को बटोर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलेंगे। अब इसका काम क्या होता है जरा समझना बच्चों। इसमें प्रकाश किरणें जब मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर आएंगी, ठीक है, ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जब आएगा तो ये इसका काम क्या होता है, प्रकाश किरणों को फैला देना। क्या कर देगा, ये प्रकाश किरणों को ऐसे ये फैला देगा। ठीक है, इसे क्या करेगा, ये फैला देगा। इसलिए इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश, मतलब अपसारी लेंस। अवतल लेंस को हम एक नाम से और जानेंगे, वो जो हमारा होगा क्या हो जाएगा बच्चों, अपसारी लेंस। क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस हो जाएगा। बात समझ में आए बच्चों। ये दोनों नाम याद रखना। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। हमने बताया कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, और उनको पहचानने का तरीका भी बताया, और उन दोनों लेंसों को हम किसी और जो हमारा एक अन्य नाम होता है, वो जो नाम होता है उस नाम को भी हमने बताया।
अभिसारी और अपसारी। इतनी बात क्या बच्चों आपको समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इसी तरह हम अगली क्लास में मिलेंगे। इसके क्या होते हैं, कुछ परिभाषाएं होती हैं, ठीक है। लेंस के क्या है, कुछ परिभाषा है। जैसे वहाँ पे हम दर्पण में बात करें तो वहाँ पे क्या होता था, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता था तो क्या होता था, जब फोकस एफ से आता था तो तब क्या होता था, और जब वक्रता केंद्र सी से आता था तब क्या होता था। तो इसी तरह इस लेंस में भी है बच्चों। अगली क्लास में हम इसके परिभाषाओं को समझेंगे और उसके बाद हम बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो बच्चों यदि आपको यहाँ तक कोई समस्या हुई है तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उस डाउट को आपका क्लियर किया जाएगा। तो बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।